जय गुरुदेव। पुस्तक गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन, अध्याय 1, पाठ 3। गायत्री जप के लाभ। गायत्री का जप करने से कितना महत्वपूर्ण लाभ होता है, इसका कुछ आभास निम्नलिखित थोड़े से प्रमाणों से जाना जा सकता है। ब्राह्मण के लिए तो इसे विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मणत्व का संपूर्ण आधार सद्बुद्धि पर निर्भर है, और वह सद्बुद्धि गायत्री के बताए हुए मार्ग पर चलने से मिलती है। सर्वेषां वेदानां गुहोपनिषत्सारभूतां ततो गायत्रीं जपेत। छांदोग्य परिशिष्टम। गायत्री समस्त वेदों का और गहन उपनिषदों का सार है, इसीलिए गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें। सर्व वेद सारभूता गायत्रायस्तु समर्चना ब्रह्मादयोपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च। गायत्री मंत्र का आराधन समस्त वेदों का सारभूत है। ब्रह्मादि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान और जप करते हैं। गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्। गायत्री मात्र की उपासना करने वाला ब्राह्मण भी मोक्ष को प्राप्त होता है। एहि कामोष्मिकं सर्वं गायत्री जपतो भवेत्। अग्निपुराण। गायत्री जपने वाले को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। कुर्यादन्यन वा कुर्यात् इति प्राह मनुः स्वयं अक्षय मोक्षमाप्नोति गायत्री मात्र जापनात्। शौनक। इस प्रकार मनु जी ने स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं की उपासना करें या न करें, केवल गायत्री के जप से द्विज अक्षय मोक्ष को प्राप्त होता है। एतया ज्ञातया सर्व वाङ्मयं विदितं भवेत्, उपासितं भवेत् सर्वं विश्वं भुवन सप्तकम्। योगी याज्ञवल्क्य। गायत्री की जान लेने से समस्त विद्याओं का वेता हो जाता है, और उसने केवल गायत्री की ही उपासना नहीं की, अपितु 7 लोकों की भी उपासना कर ली। ओंकार पूर्विका स्त्रो गायत्री यस्य विदितं विन्दन्ति चरित ब्रह्मचर्यस्य स वै श्रोत्रिय उच्यते। योगी याज्ञवल्क्य। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ओंकार महाव्यार्थियों सहित गायत्री मंत्र का जप करता है, वह श्रोत्रिय है। गायत्री जपते यस्तु द्विकालं ब्राह्मणः सदा असत्प्रतिगृहीतोऽपि स याति परमां गतिम्। अग्निपुराण। जो ब्राह्मण सदा सायंकाल और प्रातःकाल गायत्री का जप करते हैं, वह ब्राह्मण अयोग्य प्रतिग्रह लेने पर भी परम गति को प्राप्त होते हैं। सकृदपि जपे द्विद्वान् गायत्रीं परमाक्षरीं तत्क्षणात् संभवेत्सि धी ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्। गायत्री पुरस्चरण। 28। श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री को विद्वान यदि एक बार भी जपे तो तत्क्षण सिद्धि होती है, और वह ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। कुर्यादयन्वा कुर्यादनुष्ठानादिक तथा गायत्री मात्र निष्ठस्तु कृते कृत्यो भवेत् द्विजः। गायत्री तंत्र। अन्य अनुष्ठान आदि करे या ना करे, गायत्री मात्र की उपासना करने वाला द्विज कृत हो जाता है। संध्यात्सु चार्घ्य च गायत्री जपमेव च सहस्त्रितयं कुर्वसुरै पूज्यो भवेत् मुने। गायत्री तंत्र। हे मनु, संध्या काल में सूर्य को अर्घदान और 3000 नित्य
गायत्री जपने मात्र से पुरुष देवताओं में भी पूजनीय हो जाता है। 10 सहस्त्र जपभ्यस्तं गायत्री शोधिनी परा। लघु अत्रि संहिता। 10,000 जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है। सर्वे शाश्वे पापनां संकटे समुपस्थित्य। दशसहस्त्र काभ्यासो गायत्रा शोधनं परम। 10,000 गायत्री का जप समस्त पापों को तथा संकटों को नाश करके परम शुद्धि करने वाला है। गायत्रीमेव यो ज्ञात्वा समयगुच्चरे पुनः इह मूत्र च पूज्योस्यो ब्रह्मलोकमवाप्नुयात्। व्यास। जो गायत्री को भली प्रकार जानकर उसका उच्चारण करता है वह इस लोक और परलोक में ब्रह्मा की सायुज्यता को प्राप्त करता है। मोक्षाय च मुमुक्षुणां श्रीकामनां श्रिये तथा विजयाय युयुत्सुनां व्याधितानामिरोगकृत। गायत्री पंचांग। गायत्री साधना से मुमुक्षुओं को मोक्ष मिलेगा, श्री कामियों को श्री, युद्धेच्छुओं को विजय तथा व्याधिग्रस्तों को निरोगिता प्राप्त होगी। वश्याय वशय कामनां विद्याये वेदकामिनां द्रविणाय दारिद्राण पापिनां पापशान्त्ये। वशीकरण करने वालों को वशीकरण होंगे, वेदार्थियों को विद्या, दरिद्रों को धन, पापियों के पाप की शांति हो जाती है। वादिनां वाद विजय कविनां कविता प्रदम अन्याय क्षुद्धितानां च स्वर्गाय न कमिच्छन्ताम्। शास्त्रार्थियों को शास्त्र विजय, कवियों को काव्य लाभ, भूखों को अन्न तथा स्वर्ग इच्छाओं को स्वर्ग। पशुभ्याम पशुकामनां पुत्रेभ्यं पुत्रकामिनां क्लेशिनां शोकशान्त्यर्थं नृणां शत्रुभयाय च। पशुच्चुकों को पशु, पुत्रार्थियों को पुत्र, क्लेशियों को शोक शांति, शत्रु भय वालों को अभय मिलता है। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसास्ति गरेसि तत्त्वोऽपि तर्कशास्त्राणि पुराणं तिभ्यम एव च। 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठ तर्कशास्त्र तथा पुराण उससे भी श्रेष्ठ कहे हैं। तत्त्वोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुति नृप। तत्त्वोपनिषत् श्रेष्ठा गायत्री च तत्त्वोधिका। धर्मशास्त्र उनसे भी श्रेष्ठ है तथा हे राजन उनसे भी श्रेष्ठ श्रुतियाँ कही गई हैं। उन श्रुतियों से भी श्रेष्ठ उपनिषद हैं और उपनिषदों से भी गरीयसी गायत्री कही गई है। तांग देवी मुपतिष्ठन्ते ब्राह्मणा ये जितेन्द्रियः सूर्यलोकें ते प्रयान्ति क्रमानुमुक्तिं च पार्थिव। पद्मपुराण। जो इंद्रिय यति ब्राह्मण गायत्री की उपासना करते हैं, हे पार्थिव, अवश्य ही सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं तथा क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। गायत्री सारमात्र्योऽपि वरं विप्रं सुसंयतः। पद्मपुराण सृष्टिखंड। चारों वेदों का सारभूत गायत्री को विधि सहित जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गायत्री जपते यस्तु त्रिकालं ब्राह्मण सदा अर्थी प्रतिग्रही वापि सगच्छेत् परां गतिम। जो ब्राह्मण गायत्री को त्रिकाल में जपता है वह मांगने वाला या दान देने वाला
ग्राहना दान को ग्रहण करने वाला ही क्यों न हो, परम गति को प्राप्त हो जाता है। गायत्री जपति यस्तु कल्यमुत्थाय यो द्विजः स लिम्पति न पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो ब्राह्मण उठकर गायत्री का जप करता है वह जल में कमल पत्र की भांति पापग्रस्त नहीं होता। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थो विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः मत्स्य पुराण। गायत्री का अर्थ ब्रह्मसूत्र है, गायत्री का निर्णय महाभारत है। गायत्री का अर्थ वेदों में हुआ है। जपन ही पावनी देवी गायत्री वेद मातरम तपसा भावितो दिव्या ब्राह्मणा पूत किलिश वशः। कूर्म पुराण। ब्राह्मण वेद जननी पवित्र गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री ध्यान पूतस्य कलांनार्हति षोडशीम् एवं किलिवश्ययुक्तस्य विनिर्दहति पातकम्। कूर्म पुराण। गायत्री के ध्यान से पवित्र हुई 16 कलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। इस प्रकार वह पापियों के पापों को शीघ्र ही दहन कर देती है। उभे संध्ये वापासीत तस्मान्नित्य द्विजोत्तम छन्दस्तस्यास्तु गायत्रं गायत्रीत्युच्यते ततः। मत्स्य पुराण। द्विज श्रेष्ठ गायत्री का छंदानुसार दोनों संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। गान करने वाले का यह त्राण करती है, इसीलिए इसे गायत्री कहा गया है। गायन्त त्रायते यस्मात् गायत्री तु ततः स्मृता मारिच कारणात्तस्मात् गायत्री कीर्तिता मया। लंकेश तंत्र। हे मारिच, गान करने वाले का तारण करती है, इसी हेतु मैंने इसे गायत्री कहा है। ततः बुद्धिमतां श्रेष्ठ नित्यं सर्वेषु कर्मसु सव्याहृतिं सप्रणवा गायत्री शिरसा सह। जपन्ति ये सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित्। दशकृतवः प्रजप्या सा रात्रयवापि कृतं लघु। नारद पुराण। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अपने नित्य नियमित सभी कार्यों को करते हुए विहार्थियों सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री को जो पुरुष सदा जपते हैं उनको कहीं भी भय नहीं है। 10 बार जपने से रात्रि तथा दिन के लघु दोषों का निवारण हो जाता है। कामो लभेत कामं गति कामस्तु सद्गतिम् अकामस्तु तदाप्नोति यद्वीक्षणो परमं पदम्। कामाभिलाषी को काम की प्राप्ति होती है और जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री की उपासना करते हैं वे विष्णु के परम पद को ही प्राप्त हो जाते हैं। त्रिभयः एव तु चेदिभ्यं पादमदुहत तदित्योर्चोऽस्य सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति। परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा जी ने एक एक वेद से सावित्री के एक एक पद की रचना की। इस प्रकार 3 वेदों से 3 पदों की सृजन किया।
तत् पापम प्रणुदत्याशु नात्र कार्यविचारणा शतं जप्त्वा तु सा देवी पापो घशमनि स्मृता। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि उन पापों का शीघ्र ही निवारण हो जाता है। 100 बार जप करने पर गायत्री पापों का विनाश कर देती है। विधिना नित्यं ध्यायेत् प्राप्नोति परमं पदम यथा कथित किंचिच्च जपिता गायत्री पापहारिणी सर्वकामप्रदा प्रोक्ता पृथक् कर्मसु निष्ठिता। विधिपूर्वक नित्य ध्यान करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार जपी हुई गायत्री पापों का विनाश करती है। भिन्न भिन्न कार्यों के उद्देश्य से किया हुआ जप भी अभिष्टों की सिद्धि कर देता है। जप्ये नैव तु संसिद्धतेत ब्राह्मणो नात्र संशया कुर्यादन्यन वा कुर्यां मित्रो ब्राह्मण उच्यते। मनुस्मृति। गायत्री उपासना समस्त सिद्धियों की आधारभूत है। गायत्री उपासक अन्य कोई अनुष्ठान न करे तो भी सबसे मित्रवत आचरण करता हुआ ब्रह्मा को प्राप्त करता है। इसीलिए जब से उसका चित्त ब्राह्मी चेतना की तरह शुद्ध व पवित्र हो जाता है। पूर्वं संध्यां जपं शिष्ठते पूर्वं संध्यां जपं शिष्ठेत सावित्री मार्गदर्शनात् पश्चिमां तु समासीनः समयगक्ष विभावनात्। मनुस्मृति। हे तात, प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व से सूर्योदय तक खड़ा होकर सायंकाल तारों के निकलने तक बैठकर जप करने वाला उपासक भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के अधिकारी बनते हैं। अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयति गत्वा रणयः समाहितः। मनुस्मृति। नगर के शांति से दूर वन में किसी सरोवर के समीप जाकर की गई गायत्री उपासना से मन की एकाग्रता और असीम शांति का लाभ मिलता है। सावित्री मातृसारूपी वरं विप्रः सुयंत्रितः नायंत्रितस्त्रिवेद्योऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी। मनुस्मृति। केवल सावित्री की उपासना करने वाला संयमी पुरुष सर्वभक्षी सब कुछ बेचने वाले वेद पाठी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कहलाता है। एतदक्षरमेतं च जपन व्याहृति पूर्विकां संध्यायोर्वेद विद्विप्रो वेद पुण्येन युज्यमते। मनुस्मृति। ओंकार और व्याहृति पूर्वक दोनों संध्याओं के समय गायत्री उपासना करने वाले को स्वयं ही वेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगा तारकोदयात् संध्यां प्राक् प्रातरेव हि तिष्ठे दासूर्य दर्शनात्। याज्ञवल्क्य आचार। सायंकाल में नक्षत्रों के दिखाई देने तक और प्रातःकाल में सूर्योदय तक गायत्री का जाप करता हुआ ठहरे। सहस्त्र परमां देवी शतमध्यां दशावरां गायत्र्यः जपे द्विप्रो न स पापेन लिप्यते। अत्रि स्मृति। जो ब्राह्मण गायत्री को 1110 1110 बार प्रतिदिन जपता है
वह पापों में लिप्त नहीं होता। जपेत प्रणव पूर्वभिव्याहृतिभिः सहेवतु तिसृभिर्भ्रो प्रभृतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीं ब्रह्मचारी गृहस्थ्यश्च शतमष्टोत्तरं जपेत कालत्रयेऽप्यशक्त चेदष्टा विंशतिमेव वा। लघ्वाश्वालयन स्मृति। ब्रह्मचारी तथा गृहस्थी को ओंकार तथा भूर्भुवः स्वः पूर्वक ब्रह्म रूपिणी गायत्री का 108 बार जप करना चाहिए। यदि 108 बार जप करने का सामर्थ्य ना हो तो 27 बार तो आवश्यक ही जप करें। 28 बार अवश्य जप करें। शतं जपता तो सा देवी दिन पाप प्रणश्यनि सहस्रं जपता तो तथा पातकेभ्यः समृद्धरेत। शंख स्मृति। गायत्री का 100 बार जप करने से दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दिन भर पापों की अधिकता नहीं होने पाती। 1000 बार जप करने से यह गायत्री मंत्र मनुष्यों को पापों से ऊपर उठा देता है और उसके मन की रुचि पापों की ओर नहीं रहती। 10 सहस्त्रं जपता तो सर्वकलश 10 सहस्त्रं जपता तो सर्वकल्मष नाशिनी सर्वसुवर्णस्तेय कृद्विप्रो ब्रह्माः गुरुतलपगः सुरापश्य विशुद्धयेत लक्षजाप्यान्नः संशयः। शंख स्मृति। 10 सहस्त्र बार जप करने से मनुष्य के सब कल्मश मन का मैल नष्ट हो जाता है। 1,00,000 बार जपने से महापापियों के भी अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं। हुता देवी विशेषेण सर्वकाम प्रदायिनी सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला। शंख स्मृति। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ अग्नि में आहुतियाँ दी जाएं तो मनुष्य के सब पापों को नष्ट करके गायत्री उस हवन करने वाले के समस्त मनोरथों को पूरा करती है। शांति कामस्तु जुहुयात सावित्रीमक्षते शुचिः हन्तु कामो प्युमृत्युच घृतेन जाहुयथा श्रीकामस्तु तथा पद्मे बिल्वे कांचन कामुकः ब्रह्मवर्चस कामस्तु पयसा जुहुयाथा। शंख स्मृति। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ अक्षतों की आहुति दी जाए तो शांति प्राप्त होती है। घृत की आहुति देने से अपमृत्यु दूर होती है। कमल बिल्व तथा दूध की आहुति देने से क्रमशः तेजस्विता ओज वीर्य और पराक्रम की वृद्धि होती है। घृत प्लुते स्थित लैर्वणहीन जहुयात सुसमाहित गायत्रेय तहोमाच सर्वपापे प्रमुच्यते। पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते। अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात कामामीप्से सतम। शंख स्मृति। जितेंद्रिय होकर यदि विधि से घृत मिश्रित तिलों से 10 सहस्त्र आहुतियाँ दे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और 1,00,000 आहुतियाँ देने से तो वह सारी पाप भावनाओं से रहित होकर स्वर्गलोक को तथा समस्त इष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। गायत्रयष्ट सहस्त्रं तु जाप्यं
त्वास्थैरवो मुच्यते सर्व पापेभ्यो यदि न ब्रह्मा भवेत्। अध्याय स्मृति। सूर्याभिमुख होकर यदि मनुष्य 8000 जप करे, यदि ज्ञान का शत्रु यानी ब्रह्मा नहीं है, यदि ज्ञान का शत्रु नहीं है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओंकार पूर्वी का स्थित्रो महाव्याहर्थ्यो व्याह त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेय ब्रह्मणो मुखम। ओंकार तथा महाव्याहृति पूर्वक गायत्री को ब्रह्ममुख अर्थात ब्रह्म प्राप्ति का द्वार समझना चाहिए। सावित्री जाप्य निरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः तस्मात् सर्व प्रयत्न स्नातः प्रयतमानसः गायत्री तु जपेत भक्तया सर्व पाप प्रणाशिनीं। शंख स्मृति। गायत्री जप में लगा हुआ मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह स्नान आदि से शुद्ध होकर श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन गायत्री का जप किया करे, जो सारे पापों को नाश करने वाली है। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तान् पावमाने द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं महं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म लोकम अथर्ववेद। वेद माता गायत्री वरों को की दाता है, अपने उपासक को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लाने वाली है। आयु, स्वास्थ्य, संतान, पशु, धन, संपत्ति, कीर्ति, यश और अंततः ब्रह्मा का साक्षात कराने वाली और उससे मिलाने वाली यही है। आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले पाठ के साथ अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।